ठीक है, तो अभी एक एडजस्टमेंट जो अपना रह गया है और जिसके अंदर आप लोगों को डाउट है, दैट इज दी मैनेजर्स कमीशन। और मैंने उसके लिए आपसे कहा था कि आप 68 शीट जहां जहां मैंने मैनेजर्स कमीशन दिया है वो क्वेश्चंस आप बिना मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट के पूरा सॉल्व करिए विद बैलेंस शीट। और मैंने ये भी कहा था कि आपका नेट प्रॉफिट का आंसर अलग आएगा, बैलेंस शीट का टोटल अलग आएगा। बैलेंस शीट का टोटल अलग नहीं आएगा, बैलेंस शीट में टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट अलग आएगा। बाकी आपकी बैलेंस शीट जरूर टैली हो जाएगी क्योंकि एडजस्टमेंट्स का डबल साइडेड इफेक्ट होता है। तो इसलिए आप कोई एडजस्टमेंट कभी भी एग्जाम में भी अगर आप कभी कर रहे हैं और मान लीजिए कभी कोई एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आप घबराइए मत, उस एडजस्टमेंट को पूरा स्किप कर दीजिए, बाकी पूरा क्वेश्चन कर डालिए बिना उस एडजस्टमेंट के, आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। हाँ, आंसर अलग होगा नेट प्रॉफिट का और वो होगी, लेकिन आप कम से कम बाकी चीजें सही करोगे तो इस स्टेप मार्किंग में वो चीजें हो जाएंगी। ऐसा तभी करना है जब आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप उसको अधूरा करोगे, कुछ करोगे तो फिर वो क्या होगा कि हो सकता है टैली नहीं हो, ठीक है। तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता एडजस्टमेंट्स के और बैलेंस शीट के एग्रीमेंट पे, ठीक है, वो एग्रीमेंट तो होता है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ, जो आपने 68 शीट मुझे करके भेजी, मैं उसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैनेजर्स कमीशन को आपको ट्रीट कैसे करना है। तो ये एक क्वेश्चन है, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर लिखा हुआ है और ये आप ही लोगों का किया हुआ काम है जो आपने भेजा है मेरे को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा है ये, मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करूँ साइज इमेज की, कि दिख रही है आपको, बताइए। दिख Yes, रही sir, है दिख रही है। सर, दिख रही है सर। अब इसके अंदर आपने जो नेट प्रॉफिट निकाला है, जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे है, दैट इज गिवन टू यू एज 6625, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी टैली होगी, जस्ट बैलेंस शीट भी टैली हो रही है 333,525। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको मैनेजर्स कमीशन दिया होता, किस टाइप का दिया होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको एक एडजस्टमेंट दिया होता, प्रोवाइड फॉर, दो तरह से मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% ले लेते हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% आपको मैनेजर कमीशन के लिए प्रोवाइड करना है, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का मैनेजर्स कमीशन 10% प्रोवाइड करना है। तो अब इस केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट कितना आपका, नेट प्रॉफिट आपका 6625। आपने यहां तक नेट सारा करके रफ में, अभी आप मैनेजर्स कमीशन हो तो रफ में ये 6625 निकालेंगे। तो 6625 का कितना हुआ नेट प्रॉफिट, 662.5, 662.5। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लिखोगे, 2 मैनेजर्स कमीशन, कितना 662.6, राउंड फिगर में ले लेते 662। ये एंट्री आप लिखोगे, ये एंट्री क्या बनी मैनेजर्स कमीशन की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो मैनेजर्स कमीशन देने की एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मैनेजर्स कमीशन, ये एंट्री बनती है, एंट्री बनती है। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2 मैनेजर्स कमीशन लिख दिया 662। अब इसके बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो अमाउंट चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने मैनेजर्स कमीशन और घटा दिया 662.5 में से। तो फिर मैं इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा 2 नेट प्रॉफिट। अभी मैंने नेट प्रॉफिट रफ में निकाला है 6,662, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो 6,625 में से 662 आप घटा देंगे तो आपके पास जितना नेट प्रॉफिट बचेगा कितना आएगा, 5,800 नहीं 5,900 समथिंग आएगा, जो भी आएगा। तो ये 25, 27, 12 ना, तो ठीक है 37 और घटा दी तो 5,963, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये चेंज आपका आएगा पीएनएल अकाउंट में। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, पहले तो ये बताइए। Yes, sir. यस अब ये चल रहा है यार, एक सेकेंड, है ना। तो ये नेट प्रॉफिट जो है आपका इतना है, तो 5,963, तो मैनेजर्स कमीशन में अभी ये मैनेजर्स कमीशन की एंट्री क्या है कि मैनेजर्स कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन।
मैंने अभी आपको एंट्री करके बताई थी, इसकी एंट्री मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसकी एंट्री आपकी हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन तो भी लायबिलिटी है, अभी तो दिया नहीं है ना, अभी तो निकाला है प्रॉफिट से, अभी दिया थोड़ी है, तो लायबिलिटी है, तो अनपेड होता है मैनेजर्स कमीशन, अनपेड होता है। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये आपने लिखा, प्रॉफिट में करके प्रॉफिट अपना कम कर दिया, तो बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट में अब आप क्या करोगे, यहाँ जो प्रॉफिट आप लिख रहे हो, ये इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको ऊपर वाली लाइन हटा देता हूँ, मैनेजर्स कमीशन तो दिखेगा। तो यहाँ जो मैंने नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, कैपिटल में ऐड किया है, यहाँ पर आप कौन सा प्रॉफिट ऐड करोगे, 5,963 वाला ऐड करोगे, जो मैनेजर्स कमीशन को काटने के बाद आपका प्रॉफिट आया। और जो मैनेजर कमीशन है वो आप लायबिलिटीज में आप अलग से शो करोगे मैनेजर्स कमीशन। ये मैनेजर का कमीशन आपने अभी निकाला है, इसको आप अगले साल पे करोगे, तो ये ऐसा है। तो बैलेंस शीट में मैनेजर्स कमीशन अलग से लिखा जाएगा, और जो नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ऐड होगे, वो प्रॉफिट कमीशन के बाद का जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा। बाकी देखिए, अभी अगर मैंने यहाँ देखिए, मैंने आपसे कहा था बैलेंस शीट के टोटल में फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 662 अलग से लिख दिया, तो मैंने प्रॉफिट में से 662 कम कर दिया, तो बैलेंस शीट का टोटल तो सेम रहेगा। नेट प्रॉफिट जरूर 6,625 की जगह 5,963 हो गया, 5,963 चेंज हो गया, बाकी तो कोई चेंज नहीं है। ये आपको यह समझ में आया? यस Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। अब एक और तरीका होता है मैनेजर्स कमीशन निकालने का, उसको क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है वो भी आप समझिए। मैनेजर्स कमीशन दो ढंग से निकलता है, एक होता है जिसको हम कहते हैं मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। मैनेजर्स कमीशन 10% on net profit before चार्जिंग, क्या होता है आफ्टर चार्जिंग, बाकी तो ये बिफोर चार्जिंग। अभी जो मैंने बताया ये बिफोर चार्जिंग है। बिफोर चार्जिंग माने मैनेजर कमीशन जो है उस नेट प्रॉफिट पे निकाला गया जिसके ऊपर मैनेजर्स कमीशन नहीं लगाया, इसी चीज को मैं कहता हूं आफ्टर चार्जिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैनेजर्स कमीशन दो तरह का होता है, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज। दूसरा हो सकता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बाकी सब कुछ सेम, बिफोर आफ्टर क्या। अभी जो किया हमने ये था बिफोर चार्जिंग, ये था बिफोर चार्जिंग, जो अभी हमने किया ये था बिफोर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये हुआ टेक्निकली कि भाई ये क्वेश्चन कह रहा है, या अब मैनेजर के साथ में जो ओनर है उसने ये एग्रीमेंट किया है कि भाई साहब आपको पहले प्रॉफिट में से आपका कमीशन घटा के जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 5,963 आया है, आपको 10% कमीशन 5,963 का दिया जाएगा। ये नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब चार्ज कमीशन घटने के बाद कौन सा प्रॉफिट बच रहा है, वो 5,963 बच रहा है। तो 10% 5,963 का देंगे आपको 6,625 का नहीं देंगे। ये प्रॉफिट 6,625 कब था, ये प्रॉफिट था बिफोर कमीशन, कमीशन से पहले का था। तो बिफोर चार्जिंग मतलब इस कमीशन से पहले का प्रॉफिट था, इस पे दे दिया था 10% अपन। आफ्टर चार्जिंग जब बोला जाएगा आफ्टर चार्जिंग, तो अब इसमें अभी आप ये मत सोचने लगे कि निकलेगा कैसे, निकलेगी कहानी बाद में, पहले इसका मीनिंग समझने दे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब इसका मीनिंग समझिए पहले, बिफोर और आफ्टर का। बिफोर का मतलब है कि कमीशन घटाने से पहले का प्रॉफिट, कमीशन घटाने से पहले प्रॉफिट कितना है, 6,625 रुपए, इसका 10%। आफ्टर का मतलब है 6,625 में से कमीशन घटाओ, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसका देना। इसका मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी हमने क्या किया था,
प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था इस क्वेश्चन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन was 6,625, 6,625 था। इसमें से मैंने वो घटाया मैनेजर का कमीशन, मैंने घटाया 662 राउंड फिगर में। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना बचा, अगर 5,963 ये बचा आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग का मतलब तो सीधा सा ये हुआ कि ये जो है बिफोर चार्जिंग का मतलब ये हुआ कि ये इस प्रॉफिट का 10% दे दिया, अभी जो दिया अपन। अगर यही चीज आफ्टर चार्जिंग होती, वो कहती कि कमीशन कुछ भी अमाउंट है, उस कमीशन के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% कमीशन देना है अपने, मतलब सारे खर्चे काटने के बाद। मैनेजर से कहा भाई सारे खर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10% देंगे, तुम्हारा कमीशन भी काटने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसका 10% देंगे। इसका मतलब मैथमेटिकली अगर मैं कहता हूं कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन अगर हमारा x है और मैनेजर कमीशन जो है हमारा मान लीजिए 10% है, ठीक है, तो इस और तो ये मैनेजर कमीशन क्या आएगा, x में से 10%। अब जब हम अच्छा इसको नहीं, इसको हमें अलग ढंग से देखना पड़ेगा। अगर बिफोर कमीशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, x का 10% निकाल। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, मैं आपको गलत बता रहा हूं, इसको x मानो आप, किसको, आफ्टर कमीशन मान लो x है और ये 10% है, तो ये जो कमीशन है ये 10% ऑफ x होगा। और ऊपर वाला प्रॉफिट कितना है, ऊपर वाला प्रॉफिट कितना है, ऊपर वाला प्रॉफिट है x प्लस 10% ऑफ x, ये। तो अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो, अब आपको ये इसको अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को x, अगर आपको x नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो समझ सकते हो उनको है, बाकी मैंने अलग अलग कई ढंग से समझाने की कोशिश की है। इसका 10% देना है आपको, और ये जो प्रॉफिट है इसके अंदर ये वाला प्रॉफिट तो जुड़ा ही है और कमीशन भी जुड़ा हुआ है, तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर तो ये वाला प्रॉफिट दे रखा है और आपको कमीशन निकालना और ये निकालना, ऐसी सिचुएशन। तो अब यहाँ पे वही मुर्गी और अंडे वाला खेल आ गया, मतलब मुर्गी हुई कि अंडा। भाई आप ये कहेंगे कि साहब ठीक है, मान लिया कि ये प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट बिफोर कमीशन है देना है, इस प्रॉफिट का देना है, तो भाई सवाल ये उठता है, आप कहेंगे कि सवाल ये उठता है कि जब तक इस प्रॉफिट में से बिफोर कमीशन में से कमीशन नहीं घटाएंगे तब तक ये प्रॉफिट नहीं आएगा, और जब तक ये प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक हम ये कमीशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो ना इस प्रॉफिट का 10% देना, तो ये प्रॉफिट निकाले कैसे हम, जब तक कमीशन नहीं घटाएंगे तब तक ये प्रॉफिट आएगा कैसे, जब तक ये प्रॉफिट नहीं आएगा कमीशन नहीं निकल सकता, और कमीशन नहीं निकल सकता तो ये प्रॉफिट नहीं निकल सकता, दोनों से जुड़े हुए एक दूसरे से। तो इसका मैथमेटिकली एक सॉल्यूशन निकाला गया, मैथमेटिकल एक सॉल्यूशन निकाला गया, मैथमेटिकल सॉल्यूशन ये निकाला गया कि इसको साफ करता हूं और मैं लेता हूं फिर से प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन लेस इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको ऐसे निकाला जाएगा कि मान लीजिए इस वाले प्रॉफिट को आफ्टर कमीशन इसको 100 मान, 100 मान, और मैनेजर कमीशन को फिर कितना हो जाएगा 10% ऑफ इसी 100 का 10%, 10% ऑफ 100, 10% हो जाएगा इस 100 का, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 ही हुआ, 100 का 10% 10 हुआ, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हो गया, 110 हो गया, ये 110 हो गया।
तो इसका सीधा सा गणित ये हुआ कि प्रॉफिट अगर हमारा आफ्टर मैनेजर कमीशन 100 है, इसका 10% आपका 10 रुपए प्रॉफिट है, कमीशन है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन को 110 मान लेंगे। ये कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई आपको? भाई अगर Yes. मुझे इस 100 रुपए का 10% देना है, इसका इस प्रॉफिट का 10% देना है, तो इसको 100 मान लो, इसका 10% कमीशन 10 रुपए हो गया, तो इसका मतलब अगर ये इसको मैं 100 रुपए मानता हूं तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन 110 हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. और क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला प्रॉफिट दिया रहता है, ये वाला प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहता है। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही दिया रहेगा, आपने जो निकालते हो वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालते। तो अब यहाँ पे मैथमेटिकल ये है कि 55,000 अगर 110% है तो 10% कितना होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो है हमारा वो ऐसे निकलेगा, 55,000 अपॉन 110, 55,000 अपॉन इनटू 10 करोगे तो आपका मैनेजर का कमीशन आ जाएगा अगर 10% है। तो इस फॉर्मूले को हम लिखते कैसे हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग। अगर निकालना हो मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर कमीशन के बाद के प्रॉफिट पे चार्ज करना हो, चार्ज करना होता है निकाल, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100%। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल, 5% है तो 5/105, 10% है तो 10/110, 20% है तो 20/120। इस ढंग से हम मैनेजर का कमीशन निकाल देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, उसमें मैं आता हूँ, ये जो आपने क्वेश्चन किया, अगर इसी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग होता, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग होता, तो हम क्या करते, इस 6,610% का अगर रेट होता तो हम क्या करते, 6,625 into 6,625 into 10/110 करके हम कमीशन को निकाल देते। और जो भी कमीशन आता, और जो भी कमीशन आता वो कमीशन हम यहां पर लिख देते, टू मैनेजर्स कमीशन, बस। और तो हमारा प्रॉफिट जो है, अब आप देखोगे कि ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बचेगा वो 10% उसी का होगा, आप करके देखना। अगर हमारा तो है ना, अगर मैं यहीं पे भी देखता हूँ, यहीं पे भी देखता हूँ 6,625 रुपए 10/110, ठीक है। अगर हम इसी का देखता हूँ तो ये हमारा आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 602 रुपए के आसपास आ रहा है, 602 रुपए 27 पैसे कुछ ऐसा, 200। तो मैं अगर यही निकालता हूं तो मेरा 602 रुपए का प्रॉफिट आया हमारे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर कमीशन 602 रुपए, मैनेजर्स कमीशन 602। अब मेरा प्रॉफिट 6,625 में से 602 घटा दीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बचता है 6,023। तो टू नेट प्रॉफिट आएगा मेरा 6,023, ये आ गया। तो भाई 6,023 का 10% 602 ही तो होता है, तो अपने आप बात होगी। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है आफ्टर चार्जिंग, बाकी ट्रीटमेंट यही। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो 602 रुपए है इसको हम लायबिलिटी में दिखाएंगे, और जो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे 6,023 रुपीज ऐड करेंगे, तो 6,020। तो इस फॉर्मूले से आप ये देखिए, आपके सामने ही मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, 6,002 रुपए 6,023 रुपए का 10% 602 होता है रफली, पैसे का कुछ फर्क है 30 पैसे का, तो वो 30 पैसे मैंने इग्नोर किया, तो 602 रुपए होता है, अपने आप 10% हो गया उसका। और किस प्रॉफिट का 10% हो गया, बिफोर वाले का नहीं, 6,625 का 10% नहीं हुआ, 6,023 का 10% हुआ।
तो ये अपने आप क्या हो गया, आफ्टर चार्जिंग हो गया। आफ्टर चार्जिंग माने कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट है उसका 10% अपन ने अपने आप निकाल लिया, ठीक है। दैट इज व्हाट इज देयर। अगर हम 6625 का 10% निकालते तो बिफोर होता, हमने 6023 का 10% निकाला है तो आफ्टर है। लेकिन आफ्टर के अंदर फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा क्योंकि प्रॉफिट तो हम बिफोर ही लेंगे। तो बिफोर वाले प्रॉफिट को 100 प्लस रेट के हिसाब से डिवाइड कीजिए, रेट से मल्टीप्लाई कीजिए कमीशन, और ये 602 रुपए को बैलेंस शीट में दिखाइए, और ये जो प्रॉफिट आए इसको कैपिटल में ऐड करिए। बताइए ये कुछ इसमें कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन तो पूछे मैं। नो सर। नो सर। No, sir. क्लियर है सबको? ये है मैनेजर्स कमीशन, और तो कुछ है बचा नहीं इसके अंदर।